हेलो बच्चों, मैं केशव कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद के राजपूत में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम। क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। और आज हम बात करेंगे कि किसी भी एक पॉलिनोमियल को, मान लो कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है x³ + 3x + 5। इस पॉलिनोमियल को मैं किसी भी दूसरे पॉलिनोमियल से, लीनियर पॉलिनोमियल से, हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे यहाँ पे। मान लो ये कोई लीनियर पॉलिनोमियल है। इस लीनियर पॉलिनोमियल से मुझे किसी भी पॉलिनोमियल को x³ + 3x² + 5 इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का पर हमारे पास वही ट्रेडिशन सा तरीका होता है, हम डिवाइड उसी तरीके से करते हैं। लेकिन अगर मुझे खाली ओनली रिमाइंडर पता लगाना है कि अगर इस पॉलिनोमियल को मुझे इससे भाग करके रिमाइंडर क्या आएगा, अगर रिमाइंडर पता लगाना है तो वहाँ हम बिना भाग दिए यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम पता लगा सकते हैं कि रिमाइंडर क्या हुआ। तो आइए जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में और कैसे उसको अप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा भाग के विषय में बात कर लेते हैं। भाग में क्या होता है जानिए। जैसे हम यहाँ 15 को 6 से भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, 6 2 12 है ना, 15 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या 6 2 12, रिमाइंडर बचा 3, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे डिवीज़र, फिर कोसेंट और फिर रिमाइंडर, ठीक है। 6 × 2 देखिए, 6 2 12 + 3 15, ओके। यहाँ 6 को हम डिवीज़र बोलते हैं, 2 को कोसेंट बोलते हैं और 3 को रिमाइंडर बोलते हैं, ओके। कोई दिक्कत? तो अब हम इसी फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड जिसको भाग किया, हिंदी में भाज्य बोलते हैं, डिवीज़र इनटू कोसेंट, भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर पॉलिनोमियल की फॉर्म में मैं लिखूं तो कोई भी एक पॉलिनोमियल होगा, उसको किसी भी डिवीज़र से हम भाग करें और यहाँ पे जो कोसेंट आए उनकी प्रोडक्ट करने के बाद रिमाइंडर को जोड़ दें तो डिविडेंड हमें मिल जाता है, ठीक है। पॉलिनोमियल के केस में क्या होता है कि पॉलिनोमियल के केस में अगर px और gx कोई दो ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिसमें px का डिग्री वो या तो gx से बड़ा हो, यानी कि px का डिग्री का मतलब पॉलिनोमियल का पता है ना डिग्री क्या होता है। मान लो ये पॉलिनोमियल है 3x² + 5x + 1, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर हमें देखनी होती है, ओके। तो जहाँ px का डिग्री gx से बड़ा या उसके बराबर है तो उस केस में हम देखते हैं कि कैसे रिमाइंडर थ्योरम, कैसे भागफल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ देखिए ये भागफल है, भाजक है, वो भाज्य है जिसको हमें भाग करना है, ठीक है। px = gx × qx। अब देखिए यहाँ जो भी आएगा वो क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल की फॉर्म में आएगा। तो ये gx है जिससे हमने भाग किया, ये qx है जो कोसेंट आया, और कोसेंट भी यहाँ पॉलिनोमियल की फॉर्म में आएगा, इसलिए हमने उसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा है, ठीक है, ओके। ये rx जो रिमाइंडर है ये भी पॉलिनोमियल की फॉर्म में ही आएगा, समझ आया। और अगर ये rx जो भी होता है ये हमेशा इस gx से छोटा होता है, rx इज ऑलवेज लेस देन gx। जब gx से छोटा होगा हमेशा, जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा gx से छोटा होगा, ओके। और अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाता है बाय चांस, तो हम कहते हैं कि gx px का एक फैक्टर है, ठीक है। वेल इफ rx यानी कि रिमाइंडर का जो पॉलिनोमियल है वो 0 आ गया, देन gx इज सेड टू बी अ फैक्टर ऑफ px। तो gx जिससे हमने भाग दिया
वो पी एक्स का एक क्या होगा, फैक्टर होगा, यानी कि वो उसका एक गुणांक होगा हिंदी में अगर हम बात करें। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम ये तो हमने भाग के विषय में पता लगाया। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, तो ध्यान से देखिए। रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कोई पोलिनोमियल है पी एक्स का मतलब है पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, है ना। पी का मतलब पोलिनोमियल और पी का मतलब पोलिनोमियल, ठीक है ना। कोई पोलिनोमियल है पी एक्स, ओके, कोई पोलिनोमियल है हमारे पास पी एक्स, तो इस पी एक्स का मतलब है कि पी फॉर पोलिनोमियल और उसमें वेरिएबल काम कर रहा है एक्स, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे इस पी एक्स की जब हम बात करें तो क्या कह रहा है, इसकी जो डिग्री है वो 1 या 1 से बड़ा हो, ठीक है ना। डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन लेट ए बी एनी रियल नंबर, भाई कोई भी रियल नंबर है, ठीक है ना। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए। अब अगर एक्स माइनस ए से हम पी एक्स को डिवाइड करें, समझ आ रही है बात। ए कोई भी रियल नंबर है और एक्स ये वेरिएबल है, और अगर एक्स माइनस ए से मैं पी एक्स को डिवाइड करूं तो पी ए का जो वैल्यू होगा, यानी कि इसको अगर पोलिनोमियल में ये वैल्यू रखने पर, जो एक्स के साथ माइनस में है ये वैल्यू पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रखने पर जो भी मान आता है दैट इज द रिमाइंडर ऑफ दैट पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए से पी एक्स को भाग करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो, अगर इसको हम भाग करें, है ना भाई, पी एक्स इससे अगर मैं इसको भाग करूँ तो जो रिमाइंडर आएगा वो ऐसे पी ए की वैल्यू भी वही रिमाइंडर के इक्वल होगी, यानी पी ए की जो वैल्यू होगी वही रिमाइंडर के इक्वल होगी। देखिए हिंदी में भी देख लेते हैं। पी एक्स एक घात या उससे अधिक घात का बहुपद है तथा ए कोई वास्तविक संख्या है। अगर पी एक्स को रैखिक बहुपद एक्स माइनस ए से भाग किया जाए तब पी ए शेषफल के रूप में प्राप्त होगा। तो भाग करे बिना ही हम पी ए की वैल्यू पता लगा सकते हैं। पी ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो एक्स माइनस ए इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, यहाँ से x की वैल्यू जो भी आती है जो कि यहाँ ए आई है उसको पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर रख देंगे तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वही रिमाइंडर होगा। देखिए अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि अगर ये एक पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अगर ये पोलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जाए, ठीक है, ये x माइनस ए की फॉर्म का है, वही देख लीजिए। अगर इससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो हमें पता है जब x माइनस ए होता था तो हम a रखते थे, है ना, x की जगह a रखते थे, क्योंकि इसको 0 के इक्वल करने पर x का वैल्यू a आता है इसलिए a रखते थे, ठीक है। यहाँ भी x प्लस 1 को हम 0 के बराबर रखेंगे और वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए हमने x प्लस ए से भाग करना है, x प्लस 1 से भाग करना है, x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख दो, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1, ओके। इस वैल्यू को हम अपने पोलिनोमियल में जो कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है उसमें x की जगह पर ये x की वैल्यू रख देंगे जो कहाँ से आई है, जिस पोलिनोमियल से हमें भाग करना है उसको 0 के इक्वल रखने पर ये x की वैल्यू आई है जिसे हम पोलिनोमियल में रखेंगे जिससे हमें रिमाइंडर मिलेगा, ओके। चलिए x इज इक्वल टू -1 हम उठा के यहाँ रख देते हैं x की जगह। अब देखिए x की जगह -1 रखा और x का क्यूब है तो -1 का भी क्यूब होगा। सिमिलरली 3x स्क्वायर 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3x, x की जगह पर -1 और 1 की जगह पर 1, -1 का क्यूब यानी कि -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये हो गया +1 और इंटू -1 ये आ गया -1, तो यह -1। 3 इंटू -1 का स्क्वायर 3 इंटू
-1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 होता है, और 3 इंटू 1 3 होता है। ओके, अगला 3 इंटू -1, एक्स के स्थान पर -1 -3 हुआ, और ये कट जाते हैं, और 3 से 3 कट गया, हमें बचा 0। तो रिमाइंडर क्या मिला? 0। जो p की वैल्यू है उस x की वैल्यू पर px की जो वैल्यू है वही जो हमें मिलेगा वही होगा रिमाइंडर। और चूंकि यहाँ ये रिमाइंडर 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं जो x प्लस a है वो इस px का फैक्टर भी है, क्योंकि रिमाइंडर कितना है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अब हमें उसी पोलिनोमियल को x माइनस 1/2 से भाग करना है। x माइनस 1/2 से भाग करने पर रिमाइंडर पता लगाना है। ओके, ठीक है भाई। अब हमें फिर रिमाइंडर पता लगाना है, तो इसको 0 के इक्वल रखा, 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू आई 1/2, और इस 1/2 को a की जगह रखते हैं, तो p की वैल्यू आएगी 1/2 का, क्योंकि हमारे पास पोलिनोमियल क्या है? x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। x की जगह 1/2, x की जगह 1/2 1/2, ठीक है। 1/2 का होल क्यूब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 1/2 ओके, ये हो गया 1/8। 3 इंटू 1/4 3/4, 3 इंटू 1/2 3/2 प्लस 1। सबका एलसीएम ले लिया, ये सब काम आपको आता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। रिमाइंडर सेम है, सेम वो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर को भी सेम रख दिया 1। 4 को 8 बनाने के लिए हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2 के ऊपर भी कर दी 6। 2 को 8 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई, 4 के ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी 12। और इसके नीचे तो एक ही है, 1 को 8 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी। ये हो गया 27/8। तो यानी कि जो भाग करने पर अगर एक्चुअल हम भाग करेंगे भाग विधि से, जो रिमाइंडर आएगा वो 27/8 ही होगा। और चूंकि ये 0 नहीं है, इसलिए दिया गया पॉलिनोमियल px का फैक्टर नहीं। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू पहले ही दी हुई है, x की मान कितना है? 0। तो अब देखिए भाई पॉलिनोमियल उठा लीजिए, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। रखिए, 0 रख दीजिए, यहाँ भी रखिए, यहाँ भी रखिए, और यहाँ तो है ही नहीं, तो ये भी 0 हो गया, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 का स्क्वायर सब 0, ये भी 0, जहाँ जहाँ x से वहाँ 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 1। तो रिमाइंडर क्या होगा? 1। समझ आ रही है आपको बात? x की वैल्यू पुट कर दी, जैसे वहाँ 1/2 की करी थी वहाँ उसी करी थी। नेक्स्ट, x प्लस पाई इज इक्वल टू 0। यहाँ को 0 रखा, भाई हमें भाग किससे करना है? x प्लस पाई से, और इसको 0 के इक्वल रखते हैं हम, तो x की वैल्यू होगी -पाई। रखने पर माइनस एक्स वो x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें जब हम रखेंगे तो x³ माइनस पाई का क्यूब 3π² और 3π माइनस का, क्योंकि यहाँ पाई भी माइनस का है, ये 3 इंटू माइनस पाई है, क्योंकि पाई की वैल्यू माइनस थी ना, माइनस पाई है प्लस 1, तो ये हो गया π³ प्लस 3π² माइनस 3π इज इक्वल टू 1। इससे फर्दर हम सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए रिमाइंडर क्या होगा? यही होगा। नेक्स्ट, 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी हमें इसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालनी है। 5 को दूसरी तरफ लेके जाइए, इधर बचा 2x और इधर बचा -5, ठीक है, समझ आई? 5 को इधर लेके आ गए हम, -5 हो गया। x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को इसके नीचे, x इज इक्वल टू -5/2, ये वैल्यू इसमें रख देते हैं। -5/2 का होल क्यूब, क्योंकि माइनस का होल क्यूब है तो एक -12 आएगा, पर 125, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, ऐसे इधर माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस हो गया 25, 5 15 है, सॉरी कुछ गड़बड़ है, हाँ 5 का स्क्वायर 25/4, 25 75/4 माइनस के 15/2, और ये ठीक है, समझ आया? तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा -27/8, और यही इस अगर 5 प्लस 2x से हम दिए गए पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये बचेगा, और चूंकि 0 नहीं है
इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 + 2x दिए गए रिमाइंडर का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रिमाइंडर इफ दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई दिस। तो अगर हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम सबसे पहले 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x = a, वो इसमें पुट करते हैं और पुट करने के बाद जो भी हमारा पास वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होगा। तो देखिए पुट कीजिए, x = a³ प्लस ax² है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई वो आई x = a, x = a इस पोलिनोमियल में हम पुट करते हैं, a³ माइनस a × a² प्लस 6a - a, ठीक है। देखिए a³ कोई दिक्कत नहीं, a × a² = a³, तो ये a³ 6a - a, a³ से a³ कैंसिल आउट, 6a - a = 5a, तो रिमाइंडर क्या आया 5a। और आगे हम देख सकते हैं, हमें तो रिमाइंडर ही चाहिए वैसे इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी हम देखते हैं 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं x - a दिए गए पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ फैक्टर पूछ रहा है, चेक वेदर द पोलिनोमियल 7 + 3x इज द फैक्टर ऑफ दिस। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इससे इसको भाग करना है। ये हमारा px है 3x³ + 7x और gx है ये, ठीक है ना। और हमें क्या करना होता है, इसको 0 रखना होता है जिससे भाग करते हैं। तो देखिए इसको 0 रखते हैं, इसको 0 रखने के बाद 7 + 3x को 0 के इक्वल रखते हैं, तो 7 को उधर लेके जाते हैं, 3x = -7 और x = -7/3। कोई दिक्कत? ओके। देखिए 3x², मैं थोड़ा सा और नीचे लेके आता हूँ, 3x³ है, तो 3x की वैल्यू रखी, क्यूब कर दिया, प्लस 7 × x, तो ये हो गया 3 सॉरी यहाँ 3 हो रहा, अच्छा हाँ ठीक है, कोई नहीं दिक्कत, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 3 × -343/27, 3 का क्यूब, 3 से 27 9 आ जाता है, इसलिए ये लिखा हुआ है 343/9 - 7 × 7 49/3, और इसको सोल्व करने के बाद हमारा आता है -490/9, और ये 0 के बराबर नहीं है। और 0 के बराबर नहीं है यानी कि ये कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचा हुआ है, और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता तब तक दिया गया पोलिनोमियल उसका फैक्टर नहीं होता। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, इसलिए 7 + 3x इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ px। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ रिमाइंडर थ्योरम और उसके एप्लीकेशन आपकी समझ में आए होंगे। आप इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और वीडियो पाने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।